नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इस्तीफा दे दिया है। अब जब तक नई सरकार नहीं बन जाती तब तक देश को कौन चलाएगा? इसको जानने के लिए आपको पूरा सीक्वेंस समझना होगा कि लोकसभा में 543 सीट होती है, जिसका आधा प्लस 1 इक्वल टू 272 ये मेजोरिटी होती है। जिस भी पार्टी को मेजोरिटी मिलती है वो सरकार बनाती है, लेकिन इस बार मेजोरिटी तो किसी को मिली ही नहीं। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं हंग असेंबली, यानी कि त्रिशंकु। जब किसी भी पार्टी को 272 यानी कि लकी नंबर प्राप्त ना हो, उस घटना या उस क्रम को हंग असेंबली यानी कि त्रिशंकु कहते हैं। अब इस केस में क्या हो सकता है? राष्ट्रपति जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको इनवाइट करते हैं सरकार बनाने के लिए, और सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल बीजेपी है। 272 से काफी कम है, लेकिन सबसे बड़ी तो है 240। या तो उनको इनवाइट किया जाता है, उनको शपथ दिलाई जाती है, सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है और 1 महीने का समय दिया जाता है कि लोकसभा को बुलाओ, उन लोगों को भी शपथ दिलाओ और साबित करो आपके पास 272 से ज्यादा लोग हैं। या तो ऑप्शन ये होता है, या फिर गठबंधन करो, अलायंस करो। जैसे कि आपको पता है बीजेपी का गठबंधन जिसको एनडीए बोला जाता है, और कांग्रेस का जो सभी पार्टियों के साथ मिलकर जो गठबंधन है उसको INDIA इंडिया बोला गया है। तो अब क्योंकि सबसे ज्यादा जो नंबर है वो एनडीए के पास पड़ते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के पास। जब भी हंग असेंबली होती है, जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, तो 2 ही केस होते हैं। या तो राष्ट्रपति किसी बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी के नेता को बुलाएं, प्रधानमंत्री बनाएं और 1 महीने का समय दे, साबित करो आपके पास 272 है। या फिर पहले ही लोकसभा के खुलने से पहले ही अपने समर्थकों की एक चिट्ठी मुझे लाके दे दो, जिसको आप देसी भाषा में गठबंधन यानी कि अलायंस कह सकते हो। अब गठबंधन बन गया तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जी को वो चिट्ठी दिखा दी कि दो, हमारे पास 290 से भी ज्यादा लोग हैं, यानी कि 272 से काफी ज्यादा, तो हम सरकार बना सकते हैं। तो अब क्या होगा? अब सरकार बना सकते हो तो आप तो पहले से ही प्रधानमंत्री हो, तो ये नहीं है कि आप कंटिन्यू रहोगे। तो प्रधानमंत्री को अब लोकसभा को भंग करने, डिसॉल्व करने के एक तो परामर्श देना होता है राष्ट्रपति को, और दूसरा ये भी कहना होता है भाई मैं भी इस्तीफा दे रहा हूं, और मेरे इस्तीफा के साथ पूरी की पूरी मिनिस्ट्री, मंत्रालय का इस्तीफा ऑटोमेटिकली हो जाता है। राजनाथ सिंह, अमित शाह को अलग से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा समझो सबका इस्तीफा। तो अब नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली जाएगी 8 जून को। तब तक क्या? तब तक सरकार एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई जाती है। टेम्पररी यानी कि अस्थायी सरकार में हो तो कोई भी सकता है। राष्ट्रपति के बावर्ची को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति के ड्राइवर को भी रोड एंड परिवहन मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन परंपरा क्या कहती है? परंपरा यह कहती है कि टेम्पररी गवर्नमेंट वही चलाएगा जिसकी पहले से सरकार होती आई है, यानी कि मोदी ही अब कुछ समय के लिए टेम्पररी गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति बिना प्रधानमंत्री की सलाह पर कुछ नहीं कर सकता है। लोकसभा हो या ना हो, वो डिसॉल्व हो गई हो, उसका इलेक्शन हो, लेकिन प्रधानमंत्री और उसकी टीम यानी कि मंत्री परिषद का होना अनिवार्य होता है। क्योंकि आर्टिकल नंबर 74 कहता है राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री की एक टीम होनी चाहिए, जिसमें मुखिया प्रधानमंत्री होता है, और जो भी वो सलाह देंगे वो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो अगर एक प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है और अगले प्रधानमंत्री का टाइम है अभी बचा हुआ है आने में, इस दौरान देश क्या करेगा? राष्ट्रपति कोई भी काम कैसे कर सकता बिना प्रधानमंत्री के? तो एक टेम्पररी गवर्नमेंट का अरेंजमेंट किया जाता है, जो कि आज नरेंद्र मोदी को न्योता दिया गया कि आप ही 16 जून तक टेम्पररी गवर्नमेंट को संभालो। या अटल बिहारी वाजपेयी की बात हो, या पंडित नेहरू की, मोरारजी भाई देसाई की, यही सीक्वेंस हमेशा होता है। अगर पूरी सरकार बन गई तो ठीक, वरना हंग असेंबली, त्रिशंकु। जब कोई भी 272 पार नहीं जाता है तो 2 ऑप्शन, या तो राष्ट्रपति किसी को बुलाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे और कहेंगे 1 महीने में साबित करो मेजोरिटी है, या फिर गठबंधन करो और मुझे चिट्ठी में लिख कर दो कि तुम्हारे से समर्थन है, जो कि हो गया इस बार एनडीए। तो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया पुराने अपने पद से। 17वीं लोकसभा खत्म हो गई और 18वीं लोकसभा अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि अब
प्रधानमंत्री शपथ लेंगे 8 तारीख को, जब तक के लिए टेम्परेरी, अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई तो 16 तारीख तक टेम्परेरी गवर्नमेंट है, अस्थायी सरकार है मोदी की। बाद में क्या होता है वो बाद की बात है। शपथ लेने के बाद इनका टाइम शुरू हो जाएगा और नीतीश कुमार या फिर टीडीपी का क्या होगा वो एक बात की बात रहेगी। तो हमेशा 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 इलेक्शन में यही सीक्वेंस बनता है, प्रधानमंत्री अनिवार्य होता है, चाहे प्रॉपर हो चाहे अस्थायी हो, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल सकता है। तो खैर ऐसे ही मुद्दों को लाऊंगा, आपको डिटेल में समझाऊंगा, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार।